मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बताता है, यदि मेरी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। इस बात को आज के दिन में मुझे और आपको, हम सबों को समझने की ज़रूरत है कि मेरी धार्मिकता क्या शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी है या शास्त्री फरीसी जो ऐसा है। अगर मेरी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की भांति है तो निश्चित रूप से मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यह प्रभु का कहना है, यह प्रभु का वचन है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहता है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। कई बार हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्से में कुछ बोलते हैं और घृणा, नफरत, ईर्ष्या का संचालन करते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आज के पहले पाठ में अगर हम ध्यान दें, प्रभु एक पापी मनुष्य के मन परिवर्तन करते हुए वापस लौटने पर उसको फिर वही एक विशिष्ट आशीष प्रदान करता है जीवन जीने की। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है तो विनाश के मार्ग पर चलता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी विनाश के मार्ग पर चलते हुए बर्बाद हो, बल्कि समय रहते प्रभु के पास लौट के आएं, पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगें और जीवन पाएं। प्रभु यही चाहता है। तो आइए हम आज के दिन में पहला पाठ, अनुवाक्य और सुसमाचार, इन तीनों को सुने और इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें। आज का पहला पाठ लिया गया है नबी एजेकियल के ग्रंथ से, अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को बुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता है और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा,
मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी। यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। यदि पापी अपना पुराना पापमय स्वभाव, आदत, संगति, कार्य, जीवन त्याग कर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आएगा तो वह जीवित रहेगा, प्रभु कहता है। और कोई धर्मी व्यक्ति उसकी धार्मिकता भूलकर, छोड़कर बुराई में, पाप में जाता है तो वह मरेगा। और प्रभु सवाल करता है, इन दोनों प्रकार की बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु सवाल करता है, क्या प्रभु किसी की मृत्यु से प्रसन्न होता? नहीं, प्रभु चाहता है सबके सब बच जाएं। इसलिए हम सभी प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को समझें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए, जीवन पाए। अनुवाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इज़राइल प्रभु की राह देखता रहे। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करता। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज के दिन में कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता यानी कि मेरी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो मैं
स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता कैसे थी। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता में यह था, वो लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, चौकों में बाज़ार में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, उपवास किया करते थे, दशमांश दिया करते थे, सारे धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करते थे। 617 नियम हर दिन पालन करते थे, लेकिन उनका दिल उस ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। सारी उनकी धार्मिकता एक कार्य बन के रह गया था। उनकी धार्मिकता उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाई, उनके जीवन को बदल नहीं पाई। वो जैसे थे वैसे के वैसे रह गए, लेकिन धार्मिक नियमों का पालन जरूर उन्होंने किया। हम धार्मिक हैं, इस बात का डिंडोरा पिटवाया। चंदा देने में, उपवास करने में उन्होंने डिंडोरा पिटवाया, यानी कि उनका दिल ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रभु कहता है, अगर मेरी धार्मिकता भी ऐसी है, दिखावे की है, बाहरी आडंबर की है, जिसमें गहराई नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं है, खोखली है, खाली है, एम्प्टी है, तो मैं स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ये ज़रूर हो सकता है इस दुनिया में लोग कहेंगे, अरे बहुत प्रार्थना करता है, बहुत त्याग तपस्या करता है, ये सब लोगों की तारीफ मिल सकती है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हमने कुछ हासिल नहीं किया। इसलिए प्रभु कहता है, शास्त्री फरीसियों के उदाहरण को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु कहता है, यदि मेरी, आपकी, हम में से किसी भी व्यक्ति की धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो मैं स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे की महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। बहुत बार हम लोग सोचते हैं छठी आज्ञा के खिलाफ पाप यानी कि मर्डर, हत्या, लेकिन प्रभु हमें क्या कहता है आज के दिन में? देखो, मर्डर एक बहुत बड़ी बात हुई, हत्या बहुत बड़ी बात हुई। जरूरी नहीं कि किसी का गर्दन काट दिया या किसी को गोली से मार दिया, उड़ा दिया, उसको शरीर को मार दिया, वो हत्या हुई, नहीं। प्रभु हमें ये सिखाता है, अगर हमने गुस्से में किसी को कुछ गलत कहा, उनको चोट पहुंचाई, बुरे शब्द कहे, उनको अभिशाप दिया, उनको किसी प्रकार से उनकी आत्मा को हमने दर्द दिया, चोट दिया गुस्से में, तो वो भी एक मर्डर है। तो इसलिए प्रभु हमसे कहता है, तो हमें अपने शब्दों पर हमें नजर रखनी होगी। जब मैं गुस्से में हूं, किस प्रकार के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं दूसरों के लिए, किस प्रकार के, किन प्रकार के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, उस पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरी बात, किस प्रकार की भावनाएं हम प्रकट करते हैं, नफरत की, ईर्ष्या की, जलन की, बदले की, और ऐसी भावनाएं दिल में रखते हुए, मन में रखते हुए जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है, अगले का एक प्रकार का मर्डर करता है। कितनी बार हम लोगों के बिना कत्ल किए शब्दों से मर्डर करते हैं, दूसरों का नाम खराब करते हुए, उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हुए, उनके बारे में बातें बनाते हुए, बातें फैलाते हुए उनके सारा नाम खराब कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मर्डर है। इसलिए प्रभु कहता है, ऐसे पाप भी मर्डर के समान है। इसलिए प्रभु हमें बताता है, छठी आज्ञा के खिलाफ इन सभी बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इन सभी बातों में इन्वॉल्व हैं और उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो धार्मिकता खोखली है, खाली है, एम्प्टी है। ऐसी धार्मिकता हमें स्वर्ग के द्वार को नहीं खुलवाएगी, बल्कि स्वर्ग के द्वार को हमेशा के लिए बंद करेगी। अगर मैं
दिल से किसी के साथ ना जुड़ा हुआ हूँ, दिल से दुआ नहीं देता हूँ, केवल दिखावा करता हूँ और दिल में हकीकत में उसके किसी के प्रति गुस्सा रखा हुआ हूँ, बदले की बातें सोच रहा हूँ, इसकी बुराई चाहता हूँ, इसके साथ बुरा हो जाए मैं चाहता हूँ, तो मेरी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुँच सकती। प्रभु इस बात पर सचेत करता है, सावधान रहने के लिए बताता है। और आगे प्रभु हमसे बताता है, यदि तुम अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भेंट चढ़ाने जा रहे हो, वो पवित्र जगह पर वेदी के सामने, पवित्र वेदी के सामने भेंट चढ़ाने जा रहे हो, और वहाँ पर मुझे अगर ऐसी कोई बात याद आए जिसके साथ में मेरा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है, ना केवल शिकायत, मुझे हो सकता मुझे कोई शिकायत ना हो, अगले को मुझसे शिकायत है, तब भी मुझे उसके पास जाने की बात बताता है। यह है गहराई। यानी कि मुझे शिकायत है, मैंने उसके पास जाके सेटलमेंट कर दिया, इतना काफ़ी नहीं है। दूसरे को मुझसे शिकायत है, मुझे वहाँ पर जाने की बात प्रभु बताता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मुझे शिकायत नहीं है, मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आके भेंट चढ़ाओ। हम दिन प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। अगर हमारा बलिदान चढ़ाते वक्त ऐसा रिश्ता संबंध हमारे नहीं जुड़े हुए हैं, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, पल्ली से, धर्म के अधिकारियों से हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा है, उनके प्रति मेरे मन में गुस्सा है या नफरत है या ईर्ष्या है या जलन की बातें हैं, तो मेरी भेंट बेकार की है, कोई लाभ नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, भाई को शिकायत है, पड़ोसी को शिकायत है, उनके पास जाओ, मेल कर लो, तब आके अपना भेंट चढ़ाओ। यानी कि एक दूसरे के साथ मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं ईश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता। प्रभु के लॉजिक ये है, अगर मेरा रिश्ता इसके साथ नहीं है, उसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं, 3 लोगों के साथ मेरा रिश्ता कट गया, तो मैं ये संभव नहीं है कि मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ जाए। यहाँ पर जिसके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, जीता हूँ, उनके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, तब जाके मेरा रिश्ता उस ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, अन्यथा नहीं जुड़ सकता। इसलिए प्रभु हमें बताता है, कचहरी जाते समय रास्ते में अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे, प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। इसलिए कुछ भी है समझौता कर लें, बैठ जाएं, बातचीत करें, झुक जाएं, छोटे बने, माफ़ी मांगें, माफ़ी दें। यह है ईसाई जीवन का सार, यह है धार्मिकता प्रभु ने हमें सिखाई है। माफ़ी देना, माफ़ी लेना, दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना, संपर्क जोड़ना, प्यार मोहब्बत से रहना, सुसमाचार के समाचार फैलाना, और तब जाके हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। 40 की अवधि है, हम देखें, व्यक्तिगत जीवन में विचार करें, कहाँ कहाँ मुझे सुधार लाने की ज़रूरत है, कौन कौन सी एरिया है जहाँ मुझे पश्चाताप करना है, कौन कौन सी बातें मेरे अंदर हैं, जांचें परखें, जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, बाहर कर दें। 40 के समय में अपने आप को पवित्र बनाएं, और निश्चित रूप से कल प्रभु हमारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। आइए भाइयों बहनों, हम इस वक्त प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। चुनौती भरा वचन आपने हम सबों के सम्मुख रखे हैं, ताकि हम इस वचन को सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार कार्य करें और आपके नज़दीक आएँ। प्रभु, कितनी बार हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के बाद अलग अलग प्रकार के ख्याल, सोच, विचार हमारे मन में आते हैं, और अपने दिल से ऐसी बातें निकलती हैं जो दूसरों को तकलीफ देती हैं, चोट पहुंचाती, कभी कभी अभिशाप भी हम दे बैठते हैं। प्रभु,
समर्पित करते अपने जीव को, अपने मन को, अपने दिल को शुद्ध कीजिए। आपके वचनों के द्वारा शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए, जिससे कि प्रभु हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द दूसरों के लिए लाभदायक हो, दूसरों के जीवन का निर्माण करने वाले हो। किसी भी प्रकार से कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, ऐसी चोट भरी बात किसी के प्रति ना निकले, बल्कि आशीष निकले। प्रभु ऐसी कृपा हमें प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।